हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज डॉक्टर आनंद। अ ब्यूटीफुल डे टुडे। आज हमारे सामने हमारे नॉर्थ सेट 6.0 रिजल्ट के जो आउट हुए हैं उसके लिए हमारे सामने ऑल इंडिया रैंक 65। यस, आई विल रिपीट अगेन। AIR 65 हमारे सामने है अंजू दहिया। शी इज फ्रॉम हरियाणा। सो इट्स आवर प्रिविलेज, वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। हमारे सामने हमने मैम से रिक्वेस्ट किया एक इंटरव्यू के लिए, एंड शी इज AIR 65। आई मीन दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास रैंक ऑन दिस प्लानट। सो मैम, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद एक बार दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से हैं, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, थोड़ा बताएं मैम। Good evening, sir. Myself Anju. I'm from Haryana, district Bhiwani, and I have done my schooling from Bhiwani only, KCM Army Senior Secondary School, and I have done my BSc Nursing from PGMS Rohtak. ओके, वाह, वंडरफुल। PGMS रोहतक, वंडरफुल, वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। एंड मैम ये बताइए मुझे सबसे पहले कि यार ये 65 AIR मतलब ये कैसे आ गया, और मतलब ये जादू कैसे हो गया। सर मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था? माय गॉड, दैट्स क्रेजी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक आप बहुत लोगों के लिए, मुझे लगता है कि एक मिसाल का कायम करने वाली हैं, बिकॉज बहुत लोग ड्रीम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि 3-4 अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे ऐसा रैंक आ जाता है। तो ठीक है, इस बारे में हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। तो मुझे ये बताइए कि रिजल्ट कितने बजे आया, किसने देखा, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। सर शाम को आया था और मेरा फोन चार्जिंग पे था, तो मैंने देखा नहीं। फिर जब मैं फोन लेके आई तो मतलब मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था। उसने कहा कि रिजल्ट आ गया। फिर मैंने चेक किया और फिर मतलब मेरे हाथ एकदम शिवर कर रहे थे रोल नंबर टाइप करते वक्त। फिर मैंने देखा तो मतलब बिलीव ही नहीं हुआ एक बार तो। हाँ, फिर नहीं, मैंने वेरी ट्रू। बताया। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, पापा मम्मी को क्या लगा, क्या हुआ, बताइए। मम्मी तो बहुत खुश हो गई थी। मम्मी को लगता था पहले ही, उनको कहती थी कि जरूर होगा। नहीं नहीं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन डाला होगा इसमें, आई थिंक तभी इतना कमेंडेबल, इतना अप्रोचेबल रैंक है ये। तो मुझे ये बताइए अंजू, लाइक अगर एक एक बहुत ही नया स्टूडेंट हमारे इंटरव्यू को देखता है, अगर मैं आपसे 100 बात की एक बात पूछूं कि ऐसी रैंक लाने के लिए एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन और उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली मैंने अगस्त में स्टार्ट कर दिया था। मैंने एनएनएल का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बुक से और मतलब मेरे नोट्स से रिवाइज करती थी। फिर मतलब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मेनली एनएनएल की वीडियोस ही फॉलो की है। सारी सारी थ्योरी पार्ट कवर किया पहले। उसके बाद मैं डेली टेस्ट सीरीज देती थी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, प्रैक्टिस। दैट्स राइट। तो आपने टेस्ट सीरीज जो हैं आपने दिए बहुत सारे, और आपने कहा कि आपने NNL के वीडियोस देखे। तो बहुत बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि खाली फास्ट ट्रैक क्लासेस देखें तो चलेगा, या फिर मेन वीडियोस देखने जरूरी हैं। तो आपका कैसा अप्रोच था इस चीज को लेके। सर मैंने तो स्टार्टिंग में मेन वीडियोस देखी थी। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स गायनी सीएचएन पीट्स, इन सब के मैंने मेंस वीडियो देखे थे। उसके बाद मैंने फास्ट ट्रैक भी देखे। फिर मैंने एमएलबी लाइट वीडियोस भी देखे। मैंने अच्छा सारे अच्छा। वीडियोस देखे थे। हाँ जी सर। वेरी नाइस, अमेजिंग। ये बताइए कि इस ईयर जो नॉर्थ सेट ने जो ये सेक्शन वाइज एग्जाम का जो स्टार्ट किया है पूरा, से जो इस बार से चालू हुआ है, तो आप मेंटली और एकेडमिकली प्रिपेयर थे इसके बारे में, आपका इसके बारे में कैसा अप्रोच था। सर जब नोटिफिकेशन आया तब तो थोड़ा सा डर लगा था कि कैसे होगा। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन इस तरीके से। पर फिर जब प्रैक्टिस की ना तो मतलब हो गया था। फिर जब डेली क्वेश्चंस किए और मतलब एनएनएल ने भी पैटर्न पे क्वेश्चन टेस्ट या सीरीज दिखाई थी, तो वो जब चीजें की तो वो हो गया था। हमने एक फिर इसका सुपर फिर 60 मिला। करके हमने एक पैटर्न ऑफ टेस्ट किया था, आपने वो ट्राई किया था, वो दिया था आपने। सर मैंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे सुपर 60 के। वो बहुत बेनिफिशियल यूजफुल रहे मेरे लिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे ऑडियंस को दोबारा बताना चाहूंगा, हमारे पास एक बहुत अमेजिंग स्टूडेंट हैं जो है अंजू दहिया, हरियाणा से हैं, और ऑल इंडिया रैंक 65, जो बहुत ही बेहतरीन फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक है ये, जो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हर स्टूडेंट का सपना होगा कि मेरा इतना आ जाए तो मैं तो पता नहीं गंगा नहाऊं। और इवन मैम ने जो आपने बोला, मैं पॉइंट्स आपके लिख रहा हूँ, हमारी अंजू दहिया जी ने कहा है कि एनएनएल के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए हैं और प्रैक्टिस पेपर्स को बहुत सारा सॉल्व किया है। अब मुझे ये बताइए कि आपकी मतलब रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे रही, रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे लास्ट का 1 महीना बिफोर द एग्जाम रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा रहा आपका।
सर मैंने अपने हैंड रिटन नोट बनाए थे, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें थी, आप सबने आपने जो बताई थी, सारी फैकल्टीज ने जो बताई थी, वो चीजें मैंने रिवाइज की थी। वो पॉइंट जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, वो सारी चीजें मैंने नोट्स में से हाईलाइट करके वो चीजें पढ़ी थी। फिर मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी डेली। ओके, दैट्स गुड। अच्छा ये बताइए, ये बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन एक एक सवाल हर स्टूडेंट पूछता है और कंफ्यूज भी होता है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। बहुत बार ऐसा होता है हम सोशल मीडिया पे या गलत चीजें पढ़ लेते हैं, या फिर कई बच्चा ना कई सारी किताबें पढ़ लेता है, यूट्यूब से भी पढ़ लिया, थोड़ा वहां से पढ़ लिया, फ्रेंड ने नोट्स भेज दिए उससे भी पढ़ लिया, और एंड में उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो फिर डिस्ट्रैक्शंस को आपने कैसे हैंडल किया? सर मैंने सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो किया। कभी किसी ने मुझे कहा भी ना कि वो चीज ज्यादा अच्छी है, वो कर, फिर मैंने सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई किया और फिर मैंने इसी सोर्स को फॉलो किया, एनएनएल को। और इसके अलावा मतलब ये नहीं है कि मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। मैं थोड़ा बहुत जब मेरे को मतलब मैं ज्यादा ऐसे थोड़ा मतलब कि मेरा स्ट्रेस अप हो जाती थी, तो मैं थोड़ी बहुत रील्स भी देख लेती थी, सॉन्ग भी सुनती थी। बट ये है कि मैंने सारी चीजें लिमिट में की हैं। और फिर मैंने घर पे रह के पढ़ाई की है, तो मैं फैमिली में मतलब घर वालों से बात कर लेती थी। तो फैमिली में आप वो नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं होते? कई बच्चे कहते हैं हम तो हॉस्टल लेके बाहर पढ़ते हैं, मम्मी दूध लेने भेज देती है, कोई काम करने भेज देते हैं, उनको लगता ही नहीं कि इतनी सीरियस पढ़ाई है। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मैं एक अलग से रूम में पढ़ती थी, और वो बस खाना खाना होता था तो वो मुझे बुलाती थी कि खाना खा लिया, जो भी काम होता था। हम्म। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई मैं। घर पे रह के मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये दो बहुत चीजें आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स को आपने आपसे सीखनी चाहिए। नंबर वन, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में घर रह के फैमिली एटमॉस्फेयर में रह के ऑल इंडिया रैंक 65 लाना और अपनी एक ड्रीम ब्रांच और ड्रीम जो है आगे बढ़ाना, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। अच्छा ये बताइए कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन? बहुत बार ऐसे होता है हम 10 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन पढ़ते हैं, एक महीना पढ़ते हैं, हम कभी थक जाते हैं या हताश हो जाते हैं या रिजल्ट टेस्ट अच्छा नहीं जाता हमारा। तो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, हाउ टू कीप गोइंग? सर मेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरी मम्मा है। मैंने उनको देख के मैं मोटिवेट होती हूँ बहुत ज्यादा। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं हमारे लिए, तो बस उनको देख के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। और इतनी AIR जो 65 आई है, वो सिर्फ उनकी वजह से आई है। दैट्स उनको देख के मैं वंडरफुल। मोटिवेट हो जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, तो मैं तो कहूंगा। सो आई रिपीट अगेन, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हमारे पास है अंजू दहिया, AIR 65, जिन्होंने कहा है नंबर वन NNL के वीडियो सारे के सारे देख डालो, टेस्ट सीरीज को ऐसे अपनी आत्मा में ग्रहण कर लो, तो ये रैंक आना ही आना है। सेकेंडली मैम ने ये बोला है कि सिंगल सोर्स को फॉलो करो। मैंने अभी ऑल इंडिया रैंक 3 वाले का भी इंटरव्यू लिया, उसने भी यही लाइन बोली थी, सिंगल सोर्स सिंगल सोर्स सिंगल सोर्स को फॉलो करो, दैट्स वेरी गुड। और आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन फैमिली था। बहुत लोगों के लिए उनका भाई होता है, कोई फ्रेंड होता है, कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, तो डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हमको कहीं ना कहीं आगे करने में हेल्प करता है। अच्छा ये बताइए, टेक्स्ट बुक्स का क्या रोल है? मतलब अगर मैं आपसे फ्रैंकली पूछूं, तो बहुत हम सब जैसे ऐप पे और वीडियोस पे और MCQs पे आ गए हैं, बट वर यू रीडिंग टेक्स्ट बुक इन योर ग्रेजुएशन टाइम? आप पढ़ रहे थे? कोई है रोल उनका मतलब? सर ग्रेजुएशन के टाइम पे तो मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया था। बट फिर मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की, उसके बाद फिर मैंने नोट्स ही पढ़े थे। बट ये ग्रेजुएशन के टाइम पे इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। उस टाइम पे बस एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ते थे। दैट्स राइट। तो आप, अच्छा आपके एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे आप अराउंड? सर 10 आवर। अच्छा 10 आवर्स। तो कैसे आपका दिन, मुझे एक 24 घंटे बताओ अपना। सुबह कितने बजे उठते थे? अगर एक स्टूडेंट को मान लो कोई जॉब नहीं कर रहा और आप उसको 10 घंटे पढ़ना है, तो वो कितने बजे उठेगा, कैसे करेगा? आपका क्या रूटीन था? सर मैं सुबह कई बार 5:30 या 6 AM उठ जाती थी। फिर मैंने सुबह में 2 आवर का सेशन रखती थी, 8 बजे तक। उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी। फिर 2 घंटे ऐसे मतलब घर के कुछ ऐसे काम वाम में। फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक फिर मैं 2 आवर का सेशन लेती थी। फिर मैं खाना खाती थी, लंच करती थी। फिर 2 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक फिर मेरा पूरा सेशन रहता था। उसमें मैं बीच में छोटे मोटे ब्रेक्स ले लेती थी। उसके राइट। बाद फिर डिनर करके फिर मैं 10 से 12 2 घंटे का सेशन इस तरीके से। अच्छा, तो ब्रेक कर करके 2 घंटे, फिर 4 घंटे, दो हाँ घंटे ऐसे जी। करके आप जी पढ़ते थे? सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार। मुझे लगता है कि बहुत समझदारी वाली बात है, और आई थिंक भैया कि अगर आप फोकस अपना ऑन रखें, कंसिस्टेंसी रखें, चुपचाप शांत से पढ़ते रहें, तो कुछ भी पॉसिबल है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ से कोई गाइडेंस या कोई काउंसलिंग प्रोवाइड की गई थी नर्सिंग नेक्स्ट से, या आपके कोई RM वगैरह थे कुछ?
हाँ, रिलेशनशिप आरएम से काफी मिलता था। वो इससे डेली कोट्स डालते थे, मोटिवेशन, और सारी पीडीएफ्स वगैरह जो भी चाहिए होती थी टाइम टू टाइम मिल जाती थी सारी चीजें। ओके। और ये बताइए एंजाइटी और नर्वसनेस को कैसे भगाया जाए, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो इतने शायद कॉन्फिडेंट नहीं होते, घबरा जाते हैं। 5 days बैक, 2 days बैक द एग्जाम, जस्ट बिफोर द एग्जाम, नेचुरली किसी को भी घबराहट हो जाती है। वो भी इतना पढ़ने के बाद एक होता है कि याद रहेगा नहीं रहेगा। तो एंजाइटी और नर्वसनेस लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन में आपकी कैसी रही? सर एनजाइटी मुझे भी बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं रोने भी लगी थी इवन। मेरी मम्मी ने फिर मुझे थोड़ा सा समझाया, और फिर मैं थोड़ा सा काम हुई, फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत मैं ऐसे डिवोशनल सॉन्ग सुन लेती थी जब ज्यादा एनजाइटी होती थी, तो उससे थोड़ा। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो आई रिपीट अगेन, हमारे सामने है ऑल इंडिया रैंक 65 अंजू दहिया, जो कहती हैं कि वीडियो सारे देखो, टेस्ट अच्छे से करो, सिंगल एजुकेटर सिंगल सोर्स को बढ़िया तरीके से फॉलो करो, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रखो जो आपको एक अच्छा पुश दे, और साथ में जितना हो सके एटलीस्ट, मैम शी वाज स्टडिंग 10 hours a डे, और जैसे उन्होंने अपना टाइम टेबल बताया करके, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने वो करा है। अच्छा ये बताइए, आप जॉब भी कर रहे थे, यू आर ओनली स्टडिंग लाइक बिफोर द एग्जाम्स? नो नो सर, मैंने अभी पास आउट किया दिसंबर में अपने फोर्थ ईयर, अच्छा ग्रेजुएशन अभी किया है तो बस। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई एक नया स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहा है, तो कितने महीने तक मेरे को रगड़ के मेहनत करनी चाहिए कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 65 आ जाए? सर 6 आवर इनफ है, अगर हम अच्छे से करते हैं तो पूरे। हम्म। मैंने 6 साल के अंदर ही कर ली। ओके। और आप मतलब, अच्छा, और जैसे कई लोग होते हैं, कई लोग कहते हैं जॉब भी कर रहे हैं और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वर्क और स्टडी को बैलेंस कैसे करें आपके हिसाब से? जॉब करनी नहीं चाहिए, या महीना पहले छोड़नी चाहिए, 2 महीना पहले छोड़नी चाहिए? वर्क एंड स्टडी का बैलेंस का क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? सिर्फ वर्क एंड स्टडी भी कर सकते हैं, मतलब जिन जो वर्क करते हैं तो फिर वो अपने थोड़े टाइम टेबल को शेड्यूल करके, और अगर उनको लगता है तो ऐसा हो सकता है कि 1 महीना पहले हम लीव ले ले, 1 महीना अगर हम मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ करें तो भी हो जाएगा। राइट, वेरी ट्रू। सो ये रैंक आया तो कौन ज्यादा खुश हुआ? पापा ज्यादा खुश हुए, मम्मी ज्यादा खुश हुई, कौन खुश हुआ? मम्मी, मेरे पापा सर है नहीं। अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी। ओके ओके ठीक है। तो आगे का प्लान है अब आपका? अब इतना अच्छा रैंक आ गया कि आपका एक नया दरवाजा खुल गया, आई थिंक बहुत अच्छा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आपका क्या मन है, कहाँ जाना है, क्या ब्रांच लेना है? सर दिल्ली एम्स में। अच्छा, दिल्ली एम्स, वेरी नाइस। तो कभी हो सके तो आना, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, तो कभी ना कहीं ना कहीं तो यस मुलाकात होगी आई थिंक हमारी। ठीक है। सर। और क्या कहते हैं, अच्छा ये बताइए, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि नर्सिंग नेक्स्ट लाइव प्लेटफॉर्म पे आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही? कितने महीने पहले आपने पैक लिया था, और आपने नॉर्सेट से मतलब कौन से वाला आपने प्लान लिया था, प्लान सी या एमएलबी लाइट कोर्स सुपर 60, क्या लिया था आपने? सर अमेजिंग रही है मेरी जर्नी। मैंने प्लान सी प्लस लिया था और 1 ईयर का लिया था, लेकिन उससे पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने लिया था जुलाई के लास्ट में, 27-28 जुलाई को अच्छा। लिया था। हाँ जी ओके सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड अच्छा, अगर कोई मतलब एक आखिरी क्वेश्चन मेरे पास यह है आपके लिए कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट एडवाइस, और कोई ऐसी कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो गलती आपने करी हो, जो आप कहें कि अगर ये ना करती मैं तो 65 का 60 भी आ सकता था, और वो चीज़ आप स्टूडेंट से शेयर करना चाहें कि वो एहतियात बरतें अपने एग्जाम्स में? सर जैसे मैंने ना स्टार्टिंग में मैंने ओब्स गाइनी से स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने पीट्स किया। मैंने एमएसएन सब्जेक्ट सबसे लास्ट में किया, वो हो नहीं पाया था, तो एमएसएन सब्जेक्ट सबसे पहले करना चाहिए था क्योंकि वो काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है। एक चीज तो ये, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया। मतलब पहले मैंने सारे नोट्स बनाए तब नहीं किया था, उसके बाद जब सारे नोट्स पूरे हो गए तब स्टार्ट किया था। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते थे। और एमसीक्यू आपने रोज किए थे, जैसे आप रात को करते थे, या टॉपिक के बाद करते थे, या सुबह शाम करते थे, कैसे करते थे? सर टेस्ट सीरीज तो मैं डेली देती थी, वो तो जैसे अब 1-2 महीना पहले देना स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं नोट्स पढ़ के फिर मैंने बुक्स में से एमसीक्यू किए हैं काफी तो। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और अच्छा कुछ ओके, इसमें ऐप में से करती थी। ऐप में से किए, ओके ओके ग्रेट। सो आई रिपीट अगेन, तो ये था हमारे सामने अंजू दहिया जी थी, जो ऑल इंडिया रैंक 65 है। इतना अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया है, और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, मैंने लिखे हैं। नंबर 1, वीडियो सारे देखने हैं। नंबर 2, टेस्ट सीरीज को बहुत ज्यादा करना है। मैम ने यही बोला कि एमसीक्यूज और जल्दी वो करती तो और अच्छी रैंक भी आ सकती, तो हम चाहते हैं कि आप जो भी वीडियोस देखें, बैक टू बैक एमसीक्यूज तो इतने कर लो बस आत्मा में चले जाएं, एमसीक्यूज जो मर्जी हो, लेकिन समझे भी एमसीक्यूज को, क्योंकि
इस बार क्लिनिकल फीचर पूछा है तो नेक्स्ट टाइम ट्रीटमेंट पूछेंगे, तो वो टॉपिक तो वही का वही रहेगा, बस थोड़ा एमसीक्यू बदल जाएगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने कहा है कि सिंगल सोर्स को फॉलो करें, एक कोई ना कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 8 to 10 या 10 आवर्स तो आपको डेडिकेटेड रोज देना ही देना है। सो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करी। कोई और एडवाइस, कोई और चीज आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स से और हमारे आगे आने वाली नेक्स्ट बैच से? सर बस यही कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली मतलब कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हमारा डे काफी बिजी जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है। और सेल्फ डाउट कम रखने हैं, सेल्फ डाउट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आप बातें आपने बहुत अच्छी बोली हैं कि सेल्फ डाउट कम रखना है, और जितना हो सके चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, क्योंकि होता है ना कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन एकदम से स्किप हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो ये बात बहुत सच है, और सेल्फ डाउट डेफिनेटली बहुत कम रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कहते हैं ना किसी सोर्स ऑफ मोटिवेशन में चिपके रहो ताकि नैया पार हो जाए किसी तरह। वो कहते हैं ना कि डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। तो फेलियर हाँ जी। होना हो, पहले बंदा डाउट से मर जाता है कि पता नहीं शायद होगा ही नहीं मेरा, तो वो नहीं होना चाहिए। सो हाँ जी। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत थैंक्स आपका। थैंक यू सो मच सर।